Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of Chemistry. हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 ICSE का चैप्टर केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस और आज होगा उसका लेक्चर नंबर 4 जहां पे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने अंडरस्टैंड किया था कि फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं और केमिकल चेंजेस क्या होती है और उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और आज लेक्चर नंबर 4 में हम एक ही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो आपको डिफरेंट टाइप सीखनी है वो बहुत सारी हैं। कितनी सारी हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं 12 टाइप की केमिकल रिएक्शंस। पहली 3 को हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। 4th से लेके 11th तक को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। सो आई होप कि 1st से लेके 11th तक जितनी भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं आप सबको बिल्कुल क्लियर है। प्लीज मेक श्योर अगर आपने ये नहीं देखी तो इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लीजिए। ओके और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, हम आपको बहुत ही जल्दी आपका आंसर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आज जो लास्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे दैट इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस है और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लगता है कंसेप्ट समझने में। इसलिए हमने पूरा एक लेक्चर लिया है इस टॉपिक को आपको समझाने में, राइट? सो आई होप यू आर गोइंग टू रियली एंजॉय योर लर्निंग, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल। तो चलो शुरू करें। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। किसकी है, क्या आप बता सकते हैं? ये तो सबको मालूम है ये क्या है। वेल ये है मटर। आप सबको आई होप अच्छा भी लगता है बटर खाने में, और कुछ लोगों जो कह रहे हैं कि नहीं अच्छा लगता, हम खा के मोटे हो जाएंगे। पर सच में बटर खा के मजा तो आता है, मुझे तो बहुत आता है। ओके तो चलो ये है बटर। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर हम इस बटर को एक आधा दिन बाहर ऐसे ही छोड़ दें, फ्रिज में नहीं रखें, तो फिर आपको क्या बटर खाने में मजा आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो खराब हो जाएगा, है ना? आप भी यही कह रहे थे ना, मुझे मालूम है आप भी यही कह रहे हैं कि बटर को अगर हम बाहर रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा। मगर वो क्यों खराब हो जाएगा? आपने कभी सोचा है कि वो क्या चीज है जो उसको खराब कर देती है? चलो आप सोचो और मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ। पिक्चर है लेस के पैकेट की, चिप्स के पैकेट की। ये पीले वाला अच्छा लगता है? मुझे लगता है नहीं, पीले वाला नहीं अच्छा लगता, बहुत ही सिंपल सा होता है। हाँ वो ग्रीन वाला पैकेट, रेड वाला पैकेट, ब्लू वाला पैकेट लेस का सबको अच्छा लगता है। कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है वो कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करना, देखेंगे किसको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। ओके बट अब यहाँ पे जब आप ये चिप्स का पैकेट खोलते हो तो आपको क्या मिलता है? इतना बड़ा सारा पैकेट और उसमें थोड़े से चिप्स। ऐसा क्यों है कि इतना सारा बड़ा सारा पैकेट बना के उसमें थोड़े से चिप्स डाल के और फिर उसमें इतनी सारी हवा भर देते हैं? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? राइट? क्योंकि मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि इतना बड़ा सारे पैकेट में छोटे से चिप्स, थोड़े से चिप्स। क्यों होते हैं ये थोड़े से चिप्स? इसमें ये जो भरी हुई हवा है वो क्या है? कभी सोचा है आपने कि क्या है और उसको क्यों भरा गया है? तो आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हम इसको समझते हैं। तो हम बटर को देखते हैं क्यों खराब हो जाता है, या हमने इस चिप्स के पैकेट में हवा क्यों भरी हुई है। उसका आंसर ये है कि जब फूड आइटम्स जिनके अंदर फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उनको एक्सपोज कर दें, खुला छोड़ दें टू एयर एंड मॉइस्चर, तो वो खराब हो जाते हैं। ठीक है? तो when food items containing fats and oils they are exposed to air or moisture they become spoiled. इसको दोबारा से एक और वे में लिखते हैं। The food items containing oils and fats they get oxidized and they get spoiled. तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जिन चीजों के अंदर, खाने की चीजों में ऑयल प्रेजेंट होते हैं, फैट्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। ठीक है? ये ऑक्सीडाइज कहाँ से आया? ये ऑक्सीजन से आया, राइट? तो ये ऑक्सीजन से आया, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं।
या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो फूड आइटम्स जिनमें ऑयल्स और फैट्स होते हैं, वेल ये ऑयल्स और फैट्स हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फूड को खराब कर देते हैं, वो खाने लायक नहीं रहता, ठीक है। और वो जो खाने लायक फूड नहीं रहता, खराब हो जाता है, उसके लिए भी हमारे पास एक टर्म है, उसके बारे में डिटेल में आपकी हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट आप लोग जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हो, ओलंपियाड्स की तैयारी करते हो, वेल उनके लिए ये टर्म मैं लिख देती हूँ, इट इज रैंसिडिटी, ठीक है। तो जो थोड़ी देर फूड अगर हम एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर छोड़ देते हैं और फूड खाने लायक नहीं रहता, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, वेल दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। तो इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। जो खाना है वो रैंसिड हो गया, वो खराब हो गया। और वो क्यों खराब हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट थे वो ऑक्सीडाइज हो गए और फिर वो खाना खराब हो जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से हमारी बिगिनिंग होगी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, राइट। तो जो कुछ सब्सटेंसेस होती हैं जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को अगर ऐड कर दें, उन्हें ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दें, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। बहुत सारी और भी डेफिनेशंस हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, और वंस आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर लिया तो रिडक्शन रिएक्शंस की डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट नहीं होगा। अब चिप्स का पैकेट रह गया, तो चिप्स के पैकेट के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो चिप्स के पैकेट में वो क्या भरा हुआ होता है, वेल उसके अंदर भरी हुई होती है नाइट्रोजन गैस। क्यों भरते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस, वो इसलिए भरते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो फैट्स और ऑयल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो थाला उसको हम क्या करते हैं कि उसको नाइट्रोजन गैस से हम भर देते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन को छोड़ते नहीं है, राइट। तो उसके अंदर जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो जब तक ये पैकेट खुलेगा नहीं तब तक ये खराब नहीं होगा, ठीक है। इसमें जब तक ये प्रेशर बिल्ट अप रहेगा तभी हम कहते हैं कि अगर उसमें वो हवा ना हो तो वैसे वाला पैकेट मत खरीदो। क्यों मत खरीदो, क्योंकि अब वो एयर से एक्सपोज्ड होगा, वो मॉइस्चर से एक्सपोज्ड होगा, वो खराब हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, फाइन। So अब हम स्टडी करते हैं the oxidation and the reduction reactions. So सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं what do we mean by the oxidation reactions. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एक डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि ऑयल्स और फैट्स में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से फूड स्पॉइल हो गया था, राइट। तो हमने ऑयल और फैट में क्या किया था, ऑक्सीजन को ऐड किया था, राइट। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शंस जिसके अंदर हम किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सल्फर, हमने सल्फर में ऐड की ऑक्सीजन, इन दोनों का आपस में कराया रिएक्शन और हमें मिला सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। सो सल्फर हम क्या कहेंगे, इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर वो सब्सटेंस है जिसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और उससे बना सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया, ओके। अब जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं, राइट। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंसी क्या होती है, आप सबको पता है, ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी दिस इज -2, ठीक है। तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो -2 है। तो अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो और ऐसे जो भी एलिमेंट्स है जिसके ऊपर आपने वैलेंसी को माइनस वाली याद किया है, तो वो सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। जैसे कि आपके पास क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, राइट, आयोडाइड है, कोई भी आयन भी हो सकता है, OH आयन्स हैं, सल्फेट आयन्स हैं। तो जिसके ऊपर भी आपने वैलेंसी में -2 याद किया है, वो सब एलिमेंट्स क्या है, वो सारे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या आयन्स। तो अगर हम ऑक्सीजन
की जगह पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या आयन भी किसी सब्सटेंस में ऐड कर दे तो वेल उस रिएक्शन को भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है FeCl2 प्लस क्लोरीन फॉर्मिंग FeCl3। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास FeCl2 था, ये क्या होता है, ये होता है फेरस क्लोराइड या आयरन 2 क्लोराइड, जिसमें आयरन की वैलेंसी कितनी है, +2। ठीक है, तो FeCl2 में हमने क्लोरीन को ऐड किया और वो बन गया FeCl3। पहले हमारे पास आयरन के साथ 2 क्लोरीन थे, अब हमारे पास एक आयरन के एटम के साथ 3 क्लोरीन है। इसका मतलब है कि FeCl2 में एक क्लोरीन ऐड हो गया। और क्लोरीन की वैलेंसी आप लोगों ने कैसे याद की थी, आपने याद की थी Cl-1, राइट। इसका मतलब है कि ये जो क्लोरीन है ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो बिल्कुल जैसे हम ऑक्सीजन को अगर किसी सब्सटेंस में ऐड करते हैं तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर आपके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जिसकी वैलेंसी आपने माइनस याद की है, या कोई भी ऐसा आयन हो जिसकी आपने वैलेंसी माइनस वाली वैल्यूज को याद किया है, और अगर वो हमारे सब्सटेंस में ऐड हो रहे हैं तो हम उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, राइट। तो इसमें क्या हुआ, इसमें FeCl2 दिस इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड टू FeCl3, फेरस chloride is getting oxidized to ferric chloride, iron 2 chloride is getting oxidized to iron 3 chloride। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या तो हम किसी सब्सटेंस पे ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या आयन को ऐड करते हैं। ठीक, गुड, वेरी गुड। अब हमें 2 डेफिनेशंस ऑक्सीडेशन के लिए और सीखनी है, वो क्या है, पहली डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। इसके बारे में भी बाद में बात करते हैं, ये किसी के लिए भी मेरे किसी भी डेफिनेशन में मैं ऐड कर सकती थी। ठीक है, अभी बताती हूँ क्या इसका मीनिंग है। तो हमारे पास क्या है, जैसे हमने ऑक्सीजन को ऐड किया था, अगर अब हम हाइड्रोजन को किसी सब्सटेंस में से रिमूव करते हैं तो हम उसे भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन है H2S प्लस क्लोरीन फॉर्मिंग HCl प्लस सल्फर। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स में से किसके पास हाइड्रोजन है, सल्फर के पास हाइड्रोजन है। हमारे पास ये कंपाउंड है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। अब ये H2S से देखो कि प्रोडक्ट साइड में क्या बना, इस प्रोडक्ट साइड में सल्फर बना, राइट। तो क्या हुआ, इस सल्फर ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया। पहले हमारे पास कंपाउंड था रिएक्टेंट साइड में सल्फर का हाइड्रोजन के साथ, और हमने देखा कि प्रोडक्ट में सल्फर अकेला ही रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गया, वो किसी और सब्सटेंस के साथ कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो सल्फर से तो रिमूव हुआ ना हाइड्रोजन, अगर सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो वेल हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, और H2S से सल्फर बनना इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, राइट। अब क्लोरीन से HCl बना, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सारी बात करेंगे, आपको हर एक चीज को अच्छे से समझाऊंगी। बट इतना समझ में आया कि अगर हम ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड करते हैं तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, अगर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो फिर भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, राइट। ऑक्सीजन का ऐड करना, हाइड्रोजन का रिमूव करना। तो यहाँ पे सल्फर के पास हाइड्रोजन थी, रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन उसके पास नहीं रही, तो हम इस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, बस 4 ही डेफिनेशंस याद करनी है, 5वीं भी है मगर वैसे हम उसको हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, 5वीं भी है मगर हम उसको हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। आपको थोड़ा सा एंड में आइडिया जरूर दूंगी, उसका एक आधा एग्जाम्पल जरूर बताऊंगी, पर आप अगर उसको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। ठीक है, सो हमें क्या स्टडी करना है, वेल हमें चौथी डेफिनेशन को स्टडी करना है। तो हाइड्रोजन अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करता है, एस H पॉजिटिव। ठीक है, मानते हो ना, आपने ये याद किया ना हाइड्रोजन के लिए, राइट। सो दिस इज H पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ये H पॉजिटिव की तरह है, और ये क्या है, S-2 है। तो ये H पॉजिटिव है।
अब अगर हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, सिमिलरली अगर हम और किसी पॉजिटिव आयन को भी सब्सटेंस में से रिमूव कर दें तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे जो जो आपने पॉजिटिव वैलेंसी वाली चीजें याद की थी, जैसे कि Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, आयरन के ऊपर +2 चार्ज होता है, आयरन के ऊपर +3 भी हो सकता है। तो जितने भी आपने एलिमेंट या आयंस, आयन फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव, तो ये सब आप लोगों ने याद किए हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, मानते हो ना। तो अगर हम हाइड्रोजन या ये कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो जो आपने वैलेंसीज को याद किया है, अगर वो वाले कोई भी एलिमेंट या आयन को हम रिमूव करेंगे किसी सब्सटेंस में से, तो हम उसको फिर भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल है K2MnO4 में हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ दैट इज KMnO4 प्लस KCl। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि K2MnO4 में 2 पोटाशियम थे, यहाँ पे सिर्फ 1 पोटाशियम रह गया, और पोटाशियम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो K2MnO4 से जब KMnO4 बना तो इसका मतलब क्या है कि एक पोटाशियम का लॉस हो गया, या एक पोटाशियम को हमने रिमूव कर दिया। अगर रिमूव कर दिया तो इसका मतलब है ये क्या रिएक्शन होगी, दिस विल बी एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड K2MnO4 इज ऑक्सीडाइज्ड टू KMnO4। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी सबका क्या हुआ अभी पढ़ना बाकी है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं द रिडक्शन रिएक्शंस। और रिडक्शन रिएक्शंस बहुत ही आसान है अगर आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गई, क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट है ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कैसे, लेट अस सी दैट। अभी हमने स्टडी किया था ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, अगर हम ऐड ना करके ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। अगर मैं इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं तो वेल वो क्या रिएक्शन हो जाएगी, वो हो जाएगी रिडक्शन रिएक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड में हमने ऐड किया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को लेकर वाटर फॉर्म कर गया और कॉपर बेचारा अकेला रह गया। तो कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन तो रिमूव हो गई ना, तो कॉपर ऑक्साइड की अगर ऑक्सीजन रिमूव हुई है, कॉपर बेचारा प्रोडक्ट साइड में अकेला रह गया है, तो वेल what are we going to say, that this is a reduction reaction and copper oxide is reduced to copper. ठीक, I hope this is clear. Good. So similarly अगर हमने ऑक्सीजन के ऐड करने को ऑक्सीडेशन कहा था, तो हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऐड करने को भी ऑक्सीडेशन कहा था। तो अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी रिडक्शन, देन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और आयन इज आल्सो गोइंग टू बी रिडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल FeCl3 प्लस H2S फॉर्मिंग FeCl2 प्लस HCl प्लस सल्फर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, हम यहाँ पे देख रहे हैं FeCl3, राइट। FeCl3 से क्या बन रहा है, FeCl2 बन रहा है। FeCl2 बन रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे पहले 3 क्लोरीन थे, अब हमारे पास सिर्फ 2 क्लोरीन रह गए, तो इसमें से एक क्लोरीन कम हो गया। एक क्लोरीन कम हो गया, हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कम कर दिया सब्सटेंस में से, तो वो रिएक्शन क्या होगा, वो होगा एक रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और आयन फ्रॉम सब्सटेंस। सिमिलरली अभी 2 डेफिनेशंस और पढ़ी है रिडक्शन के लिए भी, और वो भी बिल्कुल ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट। तो हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन में कि अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करें या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करें तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब रिडक्शन में हम क्या करेंगे, या तो हाइड्रोजन को ऐड करेंगे या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या आयन को ऐड करेंगे।
ठीक है। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखते हैं, H2+S फॉर्मिंग H2S। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्टेंट साइड पे सल्फर अकेला है और प्रोडक्ट साइड में उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि सल्फर में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, तो वेल वो क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। सो सल्फर इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एग्जाम्पल क्या है, अब इधर देखोगे HgCl2 प्लस SnCl2 फॉर्मिंग Hg2Cl2 एंड SnCl4। ठीक है, तो पहले हमारे पास HgCl2 था, एक मरकरी 2 क्लोरीन के साथ था, यहाँ पे 2 मरकरी है विथ 2 क्लोरीन। क्लोरीन का नंबर तो सेम है मगर मरकरी का नंबर ऐड हो गया। इसका मतलब है कि एक मरकरी का एटम ऐड हुआ टू फॉर्म Hg2Cl2, राइट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ, इसलिए ये क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन। एंड वी से दैट HgCl2 is going to be reduced to Hg2Cl2। ओके, सो व्हाट डू वी हैव, HgCl2 इज, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड। और ये Hg2Cl2 क्या होता है, दिस इज मर्क्यूरस क्लोराइड। सो जल्दी से सारी डेफिनेशंस को एक बार इकट्ठे देख लेते हैं सो दैट कि वो आपको हमेशा याद रखें, राइट। तो एक उनमें से सिर्फ एक चीज को याद कर लो। किस चीज को याद कर लो, कि ऑक्सीडेशन क्या थी, वो चिप्स का पैकेट या वो बटर, ठीक है, जिसके अंदर हमने ऑक्सीजन को ऐड किया था। पहली बात है कि ऑक्सीजन को ऐड किया तो ऑक्सीडेशन है, राइट। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो और भी जितने सब्सटेंसेस हैं जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है वो भी जब हम किसी सब्सटेंस में ऐड करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन से उल्टा क्या रिमूव करना है, हाइड्रोजन रिमूव करना है, राइट। तो ऑक्सीजन को ऐड किया था तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या आयन को रिमूव कर दो, तो ये हो जाएंगी चारों ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब ऑक्सीडेशन अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दें या हम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और आयन को रिमूव कर दें या हाइड्रोजन को हम ऐड कर दें या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या आयन को ऐड कर दें, ठीक है। तो ये होगी चार डेफिनेशंस ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की, और आपको किसी भी रिएक्शन में इन्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट अब एक और टर्म आपको सीखना है, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शंस। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वेल रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, किसी सब्सटेंस की रिडक्शन हो रही हो और साइमल्टेनियसली किसी और सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही हो, right? So such reactions wherein the reduction and oxidation are occurring simultaneously, they are called as redox reactions. तो अब इसको कैसे याद रखोगे कि redox reaction क्या होगा? Well, इस वर्ड को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, सॉरी। So we have red and we have ox. रेड का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन, और ऑक्स का मीनिंग क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो ये रिडॉक्स वर्ड कैसे बना है, रेड और ऑक्स से, रेड स्टैंडिंग फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंडिंग फॉर ऑक्सीडेशन। जब दोनों इकट्ठे किसी भी रिएक्शन में होंगे तो वेल हम उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अब इसके भी एग्जाम्पल समझते हैं, और मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं वो वही एग्जाम्पल्स को बार बार लेके एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, सो दैट कि आपका कंसेप्ट आसान हो जाए, आपको हर एक चीज समझ में आ जाए, और फिर आप अपनी किसी भी बुक से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इन केस आपको अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज डू share that with me, I will be helping you out. हमारे एट द एंड ऑफ द लेक्चर ईमेल आईडी भी लिखी रहती है, अगर आप उसको लिख के कमेंट सेक्शन में पोस्ट नहीं कर पाते हैं तो आप उसकी पिक्चर को क्लिक करके हमें ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वी विल बी गेटिंग बैक टू यू। या आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, द फेसबुक पेज इज H2O केमिस्ट्री,
ठीक है। सो आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। आप हमारे साथ अपना नंबर शेयर करेंगे तो वी विल गेट बैक टू यू ऑन द नंबर ऑल्सो। सो बस अपने डाउट्स को अपने पास नहीं रखिएगा, डू शेयर देम विद अस। सो नेक्स्ट अब हमने जो टर्म सीखनी है दैट इज गोइंग टू बी द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, जिसमें पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? वेल, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि किसी और सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी सब्सटेंस को हमने ऑक्सीडाइज किया। तो ऑक्सीडाइज हुई सब्सटेंस में क्या होगा? या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा, या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होगा, या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या आयन का रिमूवल होगा। ठीक है, तो हम इन चारों चीजों को देखेंगे, इनमें से कहां पे किस में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा रिएक्शन K2MnO4 प्लस क्लोरीन फॉर्मिंग KMnO4 प्लस KCl। अब K2MnO4 से क्या बन रहा है? KMnO4 बन रहा है। अब क्या कम हुआ? एक पोटाशियम कम हुआ। पोटाशियम क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो वेल, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, and removal of any electropositive element on ion from a substance is called as oxidation. तो इसका मतलब है कि K2MnO4 is getting oxidized to KMnO4। अब कौन K2MnO4 को ऑक्सीडाइज कर रहा है? वेल, यहाँ पे रिएक्टेंट्स में एक और ही तो सब्सटेंस है, तो क्लोरीन है जो कि K2MnO4 को ऑक्सीडाइज करके KMnO4 की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। Therefore, क्लोरीन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। H2S प्लस क्लोरीन फॉर्मिंग HCl प्लस सल्फर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हम देखते हैं। पहले H2S से सल्फर बन रहा है। H2S से सल्फर का बनना मतलब क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन था सल्फर के साथ, अब इधर हाइड्रोजन नहीं है। अगेन क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, एंड अगेन this is what type of reaction? This is an oxidation reaction. तो इसका मतलब है कि H2S is getting oxidized to sulfur. अब H2S तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसे ऑक्सीडाइज करने वाला कौन है? उसे ऑक्सीडाइज करने वाला क्लोरीन है। सो क्लोरीन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस अनदर सब्सटेंस। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी क्या होने वाला है? जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पता करने के लिए पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि रिडक्शन किसका हो रहा है। अब रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए है? या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो, या ऑक्सीजन का रिमूवल हो, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो। ठीक है, तो अगेन हम चेक करते हैं। तो हमारे पास अब रिएक्शन क्या है? FeCl3 प्लस H2S फॉर्मिंग FeCl2 HCl प्लस सल्फर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे FeCl3 से बन रहा है FeCl2। ठीक है, FeCl3 से क्या बन रहा है? FeCl2 बन रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या निकल रहा है? एक क्लोरीन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल रहा है। सो रिमूवल ऑफ सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और आयन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो अब FeCl3 का रिडक्शन हो रहा है FeCl2 में, वो रिडक्शन कर कौन रहा है? वो H2S कर रहा है। सो H2S विल बी एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। Next reaction HgCl2 plus SnCl2 forming Hg2Cl2 plus SnCl4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? HgCl2 से Hg2Cl2 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ मतलब कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो HgCl2 is getting reduced to Hg2Cl2, and who is causing that reduction? It is SnCl2 which is causing that reduction. So we have SnCl2 to be the reducing agent. ठीक है, तो एक सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे वाला रिएक्टेंट क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक सब्सटेंस है रिड्यूस हो रहा है, तो उसके साथ वाला रिएक्टेंट क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। चलो अब हमें कुछ और डेफिनेशन सीखनी है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस हैं विच अंडरगो रिडक्शन इन एन रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है वेयर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दे आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमें सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें क्या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, और फिर हमने बताना है कि कौन से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये चार चीजें किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बतानी होंगी। सो हमारे पास सबसे पहले क्या है? FeCl3। FeCl3 से क्या बन रहा है? FeCl3 से FeCl2 बन रहा है। इसमें क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ है। सो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? H2S है। H2S का क्या बन रहा है? सल्फर बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, एक का रिडक्शन हो रहा है, दूसरा का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडक्शन किसका हुआ है? FeCl3 का हुआ है। किसने किया रिडक्शन? H2S ने किया। तो H2S क्या हो गया? दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये खुद FeCl3 क्या है? हमने कहा कि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन में, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो FeCl3 कैसे एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर FeCl3 है तो वो किसी को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है। वो किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? वो H2S को कर रहा है। और अभी हमने देखा कि H2S को ऑक्सीडाइज करके क्या बनता है? सल्फर बनता है, ठीक है। सो टोटल में अगेन क्या है हमारे पास? हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हमने सबसे पहले देखा कि किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है। तो FeCl3 का रिडक्शन हो रहा है और H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। FeCl3 अगर रिड्यूस हो रहा है तो H2S उसको रिड्यूस करने वाला एजेंट है। सो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब अगर H2S रिड्यूसिंग एजेंट है तो FeCl3 खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? H2S को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? आई हैव टेकन द सेम एग्जाम्पल्स ओनली बिकॉज आप लोग उसको शुरू से पढ़ते आ रहे हो, आप उस अच्छी तरह एक कंसेप्ट को समझ लो। फिर वी हैव HgCl2 प्लस SnCl2। इससे बन रहा है Hg2Cl2 प्लस SnCl4। तो पहले यही चेक करते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। तो HgCl2 से क्या बना था? Hg2Cl2 बना था, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसका मतलब है ये क्या है? रिडक्शन है। इसको ऊपर लिख लेते हैं हम, रिडक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? SnCl2 का SnCl4 बन रहा है। दो क्लोरीन के एलिमेंट ऐड हो रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब HgCl2 का अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसे रिड्यूस करने वाला कौन है? उसे रिड्यूस करने वाला है SnCl2। सो SnCl2 इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब खुद HgCl2 क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? SnCl2 को ऑक्सीडाइज करके SnCl4 फॉर्म कर देगा, ठीक है। सो आई होप नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर। Let us see now the reducing agent and again learn more. So अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जिसकी एक रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन होती है, तो रिड्यूसिंग एजेंट इज गोइंग टू बी दैट सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो अगेन सबसे पहले हम देखते हैं K2MnO4 प्लस क्लोरीन, क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है?
राइट। तो हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, K2MnO4 से KMnO4 बन रहा है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दिस इज ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन का क्या बन रहा है, क्लोरीन से KCl बन रहा है, क्लोरीन से KCl का बनना मतलब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होना, सो दिस इज रिडक्शन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज रिडक्शन, राइट। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में K2MnO4 है जो कि ऑक्सीडाइज हुआ, तो क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। खुद K2MnO4 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। किसको रिड्यूस कर रहा है, क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है, क्लोरीन को रिड्यूस करके KCl फॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, गुड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, H2S से क्या बन रहा है, सल्फर बन रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, क्लोरीन से क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, सो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, H2S ऑक्सीडाइज होके सल्फर फॉर्म कर रहा है, उसे ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है, क्लोरीन कर रहा है, सो क्लोरीन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब खुद H2S क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। किसको रिड्यूस करेगा, क्लोरीन को रिड्यूस करेगा। तो अगेन दिस इज अ redox reaction where one of the substances is undergoing oxidation and the other is undergoing reduction. जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, इज इट क्लियर, गुड। So the substance which oxidizes another substance is called as oxidizing agent. The substance that reduces another substance is called as reducing agent. The substance which undergoes oxidation itself is called as reducing agent. The substance that undergoes reduction in a redox reaction is called as oxidizing agent. Clear? Good. सो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो कि या तो ऑक्सीजन या किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये वो सब्सटेंस है जिसने खुद रिड्यूस होना है, राइट। इसको आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड, राइट। और जिस जो रिड्यूस हो रहा है उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशंस थी, या तो उसके अंदर से हम ऑक्सीजन को निकालेंगे या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को उसमें से निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे तो वो किसी और को वो दे देगा, और या वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को गेन करेगा या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या रेडिकल को गेन करेगा। ठीक है, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी एक डेफिनेशन और है कि दिस इज द वन विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम अभी थोड़ा सा ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे, डिटेल्स को हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, राइट। सो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है विच इज गोइंग टू प्रोवाइड ऑक्सीजन और सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रेडिकल to the other substance, whereas reducing agent is going to be the substance which gains oxygen or some other electronegative element or radical. Oxidizing agent हाइड्रोजन को गेन करेगा या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को गेन करेगा, जबकि reducing agent या तो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल को प्रोवाइड करेगा। Oxidizing agent is the one which accepts electrons, reducing agent is the one which donates electrons. ठीक है, एग्जाम्पल्स अभी हम बात करेंगे। तो इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन, SO2, these are oxidizing agents. reducing agent के अगर हम gaseous form में एग्जाम्पल देखेंगे तो हाइड्रोजन, H2S, CO एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड SO2। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विड फॉर्म में वी हैव H2O2, concentrated H2SO4, HNO3 which act as oxidizing agents, and reducing agents में we have again H2O2, it can act both as an oxidizing agent as well as a reducing agent, और we have HBr, we have HI, ये कॉमन है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट ये कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म में वी हैव KMnO4, वी हैव K2Cr2O7, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, वी हैव MnO2, Pb3O4, KNO3,
CaOCl2, CaOCl2 को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, और इस ये है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट वी हैव इज reducing agents in the solid form. We have carbon, we have metals, we have metal hydrides, SnCl2, glucose, etc., which act as reducing agents. Okay, सो अब हमने ये सीख लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। मगर अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को चेक करना हो एक्सपेरिमेंटली कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। सो लेट अस लर्न अ फ्यू ऑफ दोस टेस्ट्स। सबसे पहले लेट अस सी कि हम कैसे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए टेस्ट कर सकते हैं। तो डू रिमेंबर कि मोस्ट केसेस में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, they decompose to give a colorless gas which is going to be oxygen, which rekindles a glowing splinter। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें अगर हम हीट करेंगे, तो आपने पढ़ा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास एक सब्सटेंस होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसको हमने हीट किया, उसके ब्रेकडाउन पे हमें मिला वाटर और साथ में मिला ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, उनमें बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जब डिकम्पोज करेंगे तो वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेंगे, और हम इस ऑक्सीजन गैस के रिलीज को टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट कर सकते हैं, अगर वो गैस जो रिलीज्ड है, पहली बात है कि वो कलरलेस होगी, आपको दिखाई नहीं देगी, मगर अगर आप एक ग्लोइंग स्प्लिंटर को उसके पास लेके जाएंगे तो देन इट इज गोइंग टू रिकिंडल इट। व्हाट डज दिस मीन, हमारे पास ये एक स्प्लिंटर है जो कि क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ग्लो कर रहा है। अब अगर आप इसको ऑक्सीजन गैस के पास लेके जाओगे तो एकदम से ये बर्न ज्यादा तेजी से करने लगेगा, आपको वो ग्लो बड़ा सारा दिखाई देगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द रीकिंडलिंग ऑफ अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। और ये कौन सी गैस करने वाली है, ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि सब्सटेंसेस को ये बर्न करने में हेल्प करती है, कंबस्टन प्रोसेस में उनके हेल्प करती है। सो दिस इज वन टेस्ट विच वी कैन डू फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और कौन से टेस्ट हैं, लेट अस लर्न अबाउट दैट। तो दूसरा टेस्ट जो हम कर सकते हैं टू टेस्ट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कि हम देखें कि क्या वो जो एजेंट है, ऑक्सीड सब्सटेंस है, अगर हम उसको कंसेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या वो क्लोरीन गैस को लिबरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास MnO2 है, इसमें हमने कंसेंट्रेटेड HCl को डाला, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ दैट इज MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। तो यहाँ पे MnO2 में जब हमने कंसेंट्रेटेड HCl डाला तो उसमें से क्लोरीन गैस लिबरेट हुई। सो MnO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो ये कुछ टेस्ट है। तो क्लोरीन गैस आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वेल जो क्लोरीन गैस होती है दिस इज हैविंग अ ग्रीनिश येलो कलर। सो ये कलर है, कितना ब्यूटीफुल ग्रीनिश येलो कलर है। तो आप इसको मिस नहीं कर सकते लेबोरेटरी में, अगर आपने किसी सब्सटेंस में कंसंट्रेटेड HCl डाला और उसने क्लोरीन गैस को लिबरेट किया, सो दैट इज गोइंग टू बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, हम टेस्ट कर सकते हैं उसको KBr या पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा के। तो उस केस में आप देखोगे कि अगर फॉर एग्जांपल KBr को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो वो फॉर्म करेगा KCl और ब्रोमीन। ठीक है, तो KCl और ब्रोमीन गैस रिलीज होगी, और यहाँ पे इसका जो कलर होता है ब्रोमीन का, दैट इज अ रेडिश ब्राउन कलर। सिमिलरली अगर यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन का हम रिएक्शन कराएंगे तो रिलीज होगा किसका, आयोडीन का, और KCl फॉर्म होगा। आयोडीन के अगर वेपर्स रिलीज होंगे तो दैट विल बी अ वायलेट कलर वेपर। ओके, बट अगर वो सोल्यूशन में ही कलर आता है डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन कि हमने वो सब्सटेंस कितने अमाउंट में लिया है, वो वेपर की तरह नहीं गया, वो सोल्यूशन में ही है, तो सोल्यूशन का कलर भी वायलेट कलर हो सकता है या उसका कलर येलोविश ब्राउन भी हो सकता है। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस कि हमारे पास क्या है, हमने किसी सब्सटेंस को अगर टेस्ट करना है फॉर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है या नहीं, तो हम उसको पोटेशियम ब्रोमाइड या पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करा के टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम उस
सब्सटेंस को फेरिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे। फेरिक सॉल्ट फॉर एग्जांपल फेरिक क्लोराइड का अगर आप कलर देखोगे तो येलोइश ब्राउन कलर है, और अगर आप इसको एक ऐसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराओ जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो वेल वो क्या करेगा, फेरिक क्लोराइड को फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। फेरस क्लोराइड का जो कलर होगा दैट विल बी अ लाइट ग्रीनिश कलर। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट कि वो जो सब्सटेंस है जिसे आप टेस्ट कर रहे हो दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट और नॉट। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर हम टेस्ट करें अगेन उस सब्सटेंस को फॉर अ रिड्यूसिंग एजेंट, हम उसको रिएक्ट कराएं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। अगर आप इसको रिएक्ट कराओ और वो लिबरेट करे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि अगेन एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस है। तो आज आपने दो रेडिश ब्राउन कलर की गैसेस के बारे में सीखा। ब्रोमीन भी रेडिश ब्राउन कलर रखती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी, NO2 गैस भी, दोनों का कलर रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, तो अगेन अब आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे हमने याद ये रखना है कि कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हमने किसी सब्सटेंस को रिएक्ट कराया, उसने एक रेडिश ब्राउन कलर गैस रिलीज की, वो रेडिश ब्राउन कलर गैस NO2 है। अगर वो रिलीज हुई तो वो सब्सटेंस एक रिड्यूसिंग एजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जिंक को अगर हम HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिंक नाइट्रेट, वाटर और NO2 फॉर्म होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज है। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और टेस्ट है। टेस्ट क्या है कि अगर एक रिड्यूसिंग एजेंट है और उसे हम रिएक्ट कराएंगे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो वो क्या करेगा, उसका पिंक कलर को डीकलराइज कर देगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक पर्पल कलर का सॉल्ट होता है। ठीक है, अगर हमने इसका एक सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाला, उसको हमने एसिडिफाई कर दिया, तो वो एक पिंक पर्पलिश कलर होगा। ठीक है, तो एक पिंक पर्पलिश कलर होगा। और अगर हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, एक रिड्यूसिंग एजेंट को डालेंगे, तो वेल वो जो पिंक कलर है वो फिनिश हो जाएगा, वो अगेन डीकलराइज हो जाएगा, आपको एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिखाई देगी। ठीक है, जिस तरीके से ये वाला है पोर्शन, तो वो पिंक कलर जो है वो गायब हो जाएगा। ओके, और सिमिलरली हम एक उसके लिए और टेस्ट भी कर सकते हैं, दैट इज इट इज गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो एक ऑरेंज कलर का सॉल्ट है। हमने अगेन इसका पहले एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया, फिर उसको एसिडिफाई किया, तो ये आपको एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अंदर आपने क्या डाला, एक रिड्यूसिंग एजेंट डाला, वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर देगा, इसको ग्रीन कलर में चेंज कर देगा। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जिससे हम किसी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे सारे के सारे जो हमने तीन टेस्ट सीखे आज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट करने के लिए, वो सारे यहाँ पे कंपाइल्ड हैं। तो पहले हमने सीखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टेस्ट करने के लिए कि अगर आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हीट करोगे, वो डिकम्पोज करके ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। उस ऑक्सीजन गैस को हम चेक कर सकते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन कलरलेस गैस तो है, मगर इट इज गोइंग टू रिकिंडल अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि अगर वो सब्सटेंस को आप कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो क्लोरीन गैस लिबरेट करेगी। क्लोरीन गैस कैसी थी, एक ग्रीनिश येलो कलर की गैस थी, तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर अगर आप उन सब्सटेंस को पोटेशियम ब्रोमाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करोगे तो रिलीज होगा ब्रोमीन का, विच इज गोइंग टू बी रेडिश ब्राउन इन कलर, और आयोडीन विच विल बी आइदर अ पर्पल कलर और वायलेट कलर, और इट विल बी अ येलोइश ब्राउन कलर। ओके, सो ये हो गए हमारे पास तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टेस्ट। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमने सीखा कि हम उस सब्सटेंस को एक फेरिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे। फेरिक सॉल्ट का कलर होता है येलोइश ब्राउन, और अगर हम उसको रिएक्ट करा रहे हैं सब्सटेंस के साथ और उसका कलर ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है, वो एक फेरस सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, तो वेल दैट सब्सटेंस इज गोइंग टू बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। फिर हमने सीखा कि अगर हम उस सब्सटेंस को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या रिलीज करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विच इज अगेन अ रेडिश ब्राउन कलर गैस, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट। फिर हमने सीखा कि अगर वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है और आप उसको रिएक्ट कराओगे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ, तो वो पोटेशियम परमैंगनेट के पिंक कलर को डीकलराइज कलर कर देगा, वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगी। या अगर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के अंदर
उस एजेंट को, उस सब्सटेंस को डाला है और पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड का जो कलर होता है दैट इज ऑरेंज कलर, तो वो चेंज होके किस में फॉर्म हो जाएगा, वो ग्रीन कलर की सॉल्यूशन को फॉर्म करेगा, देन ऑल्सो दैट सब्सटेंस इज गोइंग टू बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। ग्रेट। सो नेक्स्ट अब हम अंडरस्टैंड करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। किस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, किस में लॉस होता है, वेल हम अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो डू रिमेंबर कि एक केमिकल रिएक्शन जहां पे ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, दिस विल बी कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम और क्लोरीन, उससे बना है NaCl। अब क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है? हम कैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट इट। सो सोडियम प्लस क्लोरीन फॉर्म्स NaCl। अब NaCl को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। आई होप आप लोगों को मालूम है, फॉर्मूला मेकिंग आपको मालूम है कि हम कैसे करते हैं। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, हमने वही तो लिखा है ना, उससे हमने सोडियम क्लोराइड को फॉर्म किया। अब Na पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, Na पॉजिटिव का मीनिंग होता है कि एक सोडियम के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जब भी हमारे पास एक न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, मगर जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अब इस सोडियम के पास एक प्रोटॉन या एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, वो चार्ज हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। ठीक है, सो Na से Na पॉजिटिव कब बनेगा, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम इज फॉर्मिंग Na पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप क्या बता सकते हो कि सोडियम से जब सोडियम क्लोराइड बनेगा, ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, क्या ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या एक रिडक्शन रिएक्शन है? अभी हमने 4 डेफिनेशंस को सीखा था, उन डेफिनेशंस को यूज करते हुए मुझे पहले ये बताओ कि क्या Na से NaCl बनना ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? हम लोगों ने स्टडी किया था कि Na से NaCl बनना, इसका मतलब है सोडियम में एक क्लोरीन ऐड हो रहा है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सोडियम में ऐड हो रहा है तो वेल उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि हमने क्या सीखा, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन इज ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है Na से NaCl बनना ऑक्सीडेशन है। मान गए आप, ये क्या है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सो Na से NaCl बनना या Na से Na पॉजिटिव बनना एक ही बात है। सो Na से Na पॉजिटिव बन रहा है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम ये लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। जिस भी रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात समझ में आई मेरी। अब इसका मतलब है कि सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू Na पॉजिटिव, और ये ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है, ये ऑक्सीडेशन क्लोरीन कर रहा है। सो क्लोरीन विल बी एक्टिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब क्लोरीन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सब्सटेंस खुद सोडियम वो क्या होगा, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं फर्दर। अब हमारे पास क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन से क्या बन रहा है, क्लोरीन से बन रहा है Cl नेगेटिव। अब इसका मतलब है कि क्लोरीन में प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पहले बराबर था। अब जब Cl नेगेटिव बना तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कैसे ज्यादा होगा, जब हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, राइट? सो हम लिख सकते हैं कि Cl से Cl नेगेटिव कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगेन ये बताओ कि हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा कि ये क्लोरीन से Cl नेगेटिव बनना क्या है, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है।
क्यों रिडक्शन रिएक्शन है? अगर हम दूसरे केस में देखें कि क्लोरीन में यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। जब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। या हाइड्रोजन ऐड हो जाए या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जाए तो ये रिडक्शन है। तो अब ये रिडक्शन है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन का गेन है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज रिडक्शन। Loss of electrons is called as oxidation, gain of electrons is called as reduction. समझ में आ गया? अब chlorine is getting reduced to the Cl negative ion. कौन रिडक्शन कॉज कर रहा है? सोडियम कर रहा है, तो सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है। खुद क्लोरीन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब आपको समझ में आ गया, सोडियम से Na पॉजिटिव बनना इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज ऑक्सीडेशन। क्लोरीन से Cl नेगेटिव बनना इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज रिडक्शन। ठीक है, इज इट क्लियर? और ये रिएक्शन क्या होगी? ये रिएक्शन होगी एक रिडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, Mg+O2 फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगेन उसको आयनिक फॉर्म में लिख दो, Mg+2O2-। मैग्नीशियम से Mg+2 बनना कैसे बनेगा? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीजन से O2- बनना, दिस इज गोइंग टू बी द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज गोइंग टू बी द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सो इसको अगर हम लिखें तो मैग्नीशियम इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड टू Mg+2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, से Mg+2 इलेक्ट्रॉन। सो दिस विल बी द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और वो फॉर्म करेगा O2-। और इस रिएक्शन में हमेशा वेरी इंटरेस्टिंगली प्लीज डू रिमेंबर कि जितना मैग्नीशियम ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन गेन कर रहा है। सम टोटल ऑफ द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, सो मैग्नीशियम से Mg+2 बनना इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से O2- बनना इज गोइंग टू बी रिडक्शन। हियर मैग्नीशियम क्या एक्ट करेगा? क्योंकि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, सो इसका मतलब है मैग्नीशियम विल बी एक्टिंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीजन विल बी एक्टिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया? So gain of one or more electrons, we will be calling that to be reduction. Loss of one or more electrons, we will be calling that oxidation. Oxidizing agent या oxidant is going to be that substance that undergoes reduction by accepting electrons, and reducing agent is going to be the substance that undergoes oxidation by donating electrons. ठीक है, so gain of electrons is reduction, loss of electrons is oxidation. जो सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। सो इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, इन केस अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे, दैट इज h2chemistry@gmail.com। और अगर आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स। ठीक है, सो आप ऑब्वियसली अपनी एजुकेशन को अच्छा करने के लिए इन डिटेल लेक्चर्स को जरूर देखना चाहेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और ऑल्सो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक इट, दैट इज गोइंग टू बूस्ट अस ऑल्सो, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।